आकाशवाणी है। अब आप नवीन सक्सेना से समाचार सुनिए। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा है कि केंद्र सरकार अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रतिबद्ध है। कोच्चि में कल संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने भारत लौटने की इच्छा व्यक्त की है और विदेश मंत्रालय की हेल्पलाइन पर संपर्क किया है, उन्हें स्वदेश लाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इससे पहले श्री मुरलीधरन ने एर्नाकुलम में क्षेत्रीय संपर्क ब्यूरो द्वारा आयोजित कोविड टीकाकरण और कोविड से बचाव के उपयुक्त व्यवहार के बारे में डिजिटल वैन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। अफगानिस्तान से 107 भारतीय नागरिकों सहित 168 लोग कल भारतीय वायुसेना की विशेष उड़ान से काबुल से गाजियाबाद के हिंडन हवाई अड्डे पर पहुंचे। इससे पहले अफगानिस्तान के काबुल से सुरक्षित दोहा ले जाए गए 135 भारतीयों को कल रात वापस लाया गया। दोहा में भारतीय दूतावास ने उनकी सुरक्षित वापसी के लिए हर तरह की सहायता प्रदान की है। तालिबान ने कहा है कि उसके सैकड़ों लड़ाके पंजशीर घाटी की ओर बढ़ रहे हैं, जो फिलहाल संघर्षरत अफगानिस्तान में प्रतिरोध का केंद्र बना हुआ है। रूसी समाचार एजेंसी स्पुतनिक ने खबर दी है कि पंजशीर प्रांत पर नियंत्रण करने के लिए सैकड़ों मुजाहिदीन घाटी की ओर बढ़ रहे हैं। अशरफ गनी सरकार के पतन के बाद गनी मंत्रिमंडल के प्रथम उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद के नेतृत्व में पंजशीर प्रतिरोध का केंद्र बना हुआ है। एजेंसी के अनुसार तालिबान के सदस्य अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के उत्तर पूर्व में स्थित पंजशीर प्रांत पर हमले के लिए आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कुछ इतिहास में अमर हो गए और कई गुमनाम। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75 कड़ियों की श्रृंखला में हम उन वीरांगनाओं की बात करेंगे जिनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रत्येक मंगलवार परिक्रमा में सुनिए अपराजिता, देश की वीरांगनाओं को आकाशवाणी का सादर नमन। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, भाजपा के दिग्गज नेता और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह की अंत्येष्टि आज उत्तर प्रदेश के नरौरा में गंगा तट पर की जाएगी। श्री कल्याण सिंह के निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर को कल अंतिम दर्शन के लिए लखनऊ से अलीगढ़ में महारानी अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम लाया गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कई अन्य नेताओं और समाज के विभिन्न वर्गों ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह के निधन पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कल्याण सिंह ने जन कल्याण को अपने जीवन का मंत्र बना लिया था। लखनऊ में कल कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के बाद श्री मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने प्रदेश और देश के विकास के लिए काम किया। वो ईमानदारी और योग्य प्रशासक के पूरक बन गए थे। एक सामर्थ्यवान नेता खोया है। हम उनके भरपाई के लिए उनके आदर्शों, उनको संकल्पों को लेकर के अधिकतम पुरुषार्थ करें और उनके सपनों को पूरा करने में कोई कमी न रखे। मैं भगवान प्रभु श्री राम को उनके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि प्रभु राम कल्याण सिंह जी को अपने चरणों में स्थान दे और प्रभु राम उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता दत्तात्रेय होसबोले ने भी कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है। जब वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने तो उस समय उन्होंने मुझे भारतीय जनता युवा मोर्चा यूथ विंग का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था और उसके बाद यह सिलसिला लगातार आगे बढ़ता ही रहा। वैसे कई ऐसी घटनाएं हैं कि यदि मैं चर्चा करूं तो उस पर बहुत ही लंबा समय लगेगा, लेकिन श्री कल्याण सिंह जी को मैं सचमुच अपना नेता कहूं या बड़ा भाई कहूं या उन्हें हम एक मित्र कहें, ये फैसला कर पाना बहुत ही कठिन है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल्याण सिंह के निधन को प्रदेश के लिए बहुत बड़ी क्षति बताया है। माननीय कल्याण सिंह जी के प्रदेश में 3 दिन के राजकीय शोक और 23 अगस्त को प्रदेश के अंदर सार्वजनिक अवकाश घोषित रहेगा, जिससे हर व्यक्ति अपने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित कर सके और उसके उपरांत अपराह्न में नरोरा में अंतिम संस्कार की कार्रवाई पूरे राजकीय सम्मान के साथ संपन्न होगा। मैं इस अवसर पर अपने दिवंगत नेता को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन एनएमपी की शुरूआत करेंगी। ये केंद्र सरकार की ग्राउंड फील्ड बुनियादी ढांचा परिसंपत्ति के तहत 4 वर्षों में पूरी की जाने वाली पाइपलाइन परियोजना है। एनएमपी निवेशकों के लिए निवेश के अवसरों के साथ मध्यम अवधि में सरकार की ओर से आरंभ परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना के लिए दिशा निर्देश भी साबित होगा। वित्त मंत्रालय ने आज इन्फोसिस के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सलिल पारेख को बुलाया है। उनसे ये स्पष्ट करने को कहा गया है कि आयकर ई फाइलिंग का नया पोर्टल शुरू होने के 2.5 महीने बाद भी इसमें आ रही कठिनाइयां दूर क्यों नहीं की गईं। उन्हें इस बारे में वित्त मंत्री सीतारमण को स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कल कहा कि जम्मू उत्तर भारत में शिक्षा के बड़े केंद्र के रूप में उभर रहा है। भारतीय प्रबंधन संस्थान जम्मू के 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंस से संबोधित करते हुए डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू में शीघ्र ही औद्योगिक क्षेत्र में 25,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। केंद्रीय जल राज्य मंत्री राव साहेब दानवे ने कहा है कि कोरोना महामारी से रेलवे को 36,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। रेलवे को यात्री सेवा में 48% का घाटा हो रहा है। वो कल महाराष्ट्र के जालना रेलवे स्टेशन पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि मुंबई नागपुर हाई स्पीड ट्रेन परियोजना रेल मंत्रालय की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है और ये प्राथमिकता सूची में है। मनमाड़ और नांदेड़ के बीच पटरियों के दोहरीकरण का कार्य भी प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा, लेकिन अन्य रेलवे परियोजनाएं उनकी व्यावहारिकता की जांच के बाद ही शुरू की जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से इस महीने की 29 तारीख रविवार को प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 80वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में शामिल किए जाने वाले विषयों पर भी लोगों से सुझाव मांगे हैं। लोग अपने विचार नमो ऐप या माईगव ओपन फोरम पर भेज सकते हैं। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने नैरोबी में विश्व एथलेटिक्स की अंडर 20 स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर शैली सिंह को बधाई दी है। एक ट्वीट में श्री ठाकुर ने कहा कि उन्होंने लंबी कूद स्पर्धा के फाइनल में 6.59 मीटर की छलांग लगाई, जो उनका सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत प्रदर्शन है। पैरालंपिक 2021 खेलों में भारत के 54 खिलाड़ी 9 स्पर्धाओं में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। पैरालंपिक खेल इस महीने की 24 तारीख से 5 सितंबर के बीच जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित किए जाएंगे। भारतीय खिलाड़ी तीरंदाजी, एथलेटिक्स, ट्रैक एंड फील्ड, बैडमिंटन, तैराकी और भारोत्तोलन प्रतियोगिताओं में अपनी चुनौती पेश करेंगे। दुबई में एशियाई जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप में विश्वामित्र चोंगथम ने सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।